प्रिय बहनों, एक बार फिर मैं आप सबों का अभिनंदन करती हूँ। समस्याओं की वास्तविकता ऑडियो सीरीज़ का ये छठा भाग है। इसमें हम कारण नंबर 6 प्रभु के लोगों से संगति का ना होना पर चर्चा करेंगे। क्या कभी आपने अंगीठी और उसमें जलते कोयलों पर ध्यान दिया है? कोयला देर तक तभी जलता है जब तक वो बाकी सारे कोयलों के साथ है। यदि एक कोयला अंगीठी से बाहर कर दिया जाए तो थोड़ी ही देर में बुझ जाता है, पर बाकी कोयले अंगीठी में जलते रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास उसका परिवार ना हो, वो अकेला हो, तो वह व्यक्ति बुझा बुझा रहता है। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो महसूस किया कि आदम अकेला है। उसे एक साथी की ज़रूरत है जिसके साथ वो रह सके और दोनों मिलकर परमेश्वर के साथ संगति कर सके। क्या आपने कभी पढ़ाई दोस्तों के बिना की है? क्या कोई ऐसा परिवार होता है जो बिना सगे संबंधियों या सदस्यों के हो? विज्ञान विषय में बल के बारे में पढ़ाया जाता है। इसको अंग्रेजी भाषा में फोर्स कहते हैं। जब किसी भारी वस्तु को कोई एक व्यक्ति धक्का लगाता है या बल लगाता है तो उस अकेले व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि उस व्यक्ति के साथ 2-4 लोग मिलकर धक्का लगाएं तो उस पहले व्यक्ति को कम बल लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ उस व्यक्ति का भार बढ़ गया। ठीक इसी रीति से यदि कोई भी अकेला अपनी समस्याओं से जूझ रहा हो और उसको सहारा देने के लिए, उसका बोझ बांटने के लिए 2-3 लोग और आ जाए तो उस व्यक्ति का बोझ हल्का हो जाएगा। ठीक इसी रीति से यदि आपके पास प्रभु के लोगों की संगति है तो हो सकता है आप अपनी समस्याओं का सामना आसानी से कर पाएं। सबोपदेशक उसका 4 अध्याय 4 अध्याय 9 से 12 पद तक। आइए हम इसको पढ़ते हैं। सबोपदेशक 4 अध्याय 9 से 12। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनको अपने परिश्रम का अच्छा प्रतिफल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा अपने साथी को उठाएगा। परंतु उस पर हाय कि जब वह अकेला गिरे तो उसको उठाने वाला कोई दूसरा ना हो। फिर यदि 2 व्यक्ति साथ सोएं तो वे गर्म रहते हैं, परंतु एक अकेला कैसे गर्म रह सकता है? अकेले जीवन पर कोई तो प्रबल हो सकता है, परंतु 2 होने से वे उसका सामना कर सकते हैं। 3 लड़ियों से बटी रस्सी जल्दी नहीं टूटती। इन पदों को पढ़ने से यह समझ आता है कि 1 से भले 2, एक के अकेले रहने पर उसको कोई बताने वाला नहीं है कि वो सही है या गलत। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए भी हमें बाइबल शिक्षक की आवश्यकता होती है, ताकि हम ठीक रीति से वचन को सीख सकें और अपने जीवन में प्रयोग में ला सकें। हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना है कि हम किन लोगों के साथ संगति करते हैं, किन किन और चीज़ों के साथ समय बिताते हैं। वही चीज़ें, वही लोग जिनके साथ हम समय व्यतीत करते हैं हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। यदि आप डैनियल की पुस्तक पढ़ें तो जानेंगे कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इज़राइलियों को बंदी बनाकर 70 साल की बंधुआई में ले गया। उसमें यहूदा के वंश से दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया भी थे, जिनको बाद में नबूकदनेस्सर राजा ने नाम दिए। उनका नाम शद्रक, मिशेक और अबेदनगो रखा। इन सबको अपना घर, अपना सामान, अपना देश सब कुछ छोड़ना पड़ा। ये आसान नहीं था और एक पराये देश में अपने दुश्मनों के बीच नई परिस्थितियों में नई समस्याओं के साथ जीना था, इस बात को बिना जाने कि वो कब तक जीवित रखे जाएंगे। डैनियल 2 अध्याय 17 और 18 पद में क्या लिखा है? यहाँ पर यह घटना
यह है कि जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर एक सपना देखता है और अपने राज के ज्योतिषों, तांत्रिकों, टोना करने वालों को बुलाता है और कहता है कि उस सपने का अर्थ बताएं, नहीं तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। इसको आप 5 पद में पढ़ सकते हैं। कोई भी राजा के सपनों का अर्थ नहीं बता पाता तो सबको मारने की आज्ञा निकाली जाती है। तब 13 पद में डैनियल ने राजा से विनती करके कुछ समय मांगा और साथियों के पास जाकर प्रार्थना करने का आग्रह किया। सभी मिलकर इस विषय पर प्रार्थना करें, ऐसा उसने उनके सामने एक रिक्वेस्ट रखी। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला और डैनियल राजा के स्वप्न का अर्थ बता पाया। डैनियल, यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल अपने कठिन समय में अपने संगति करने वालों के पास गया, जो डैनियल की तरह ही परमेश्वर पर भरोसा करते थे और जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की ओर ही देखते थे। डैनियल ने अपने भार को अपने समूह में रखा ताकि सब मिलकर एक मन होकर परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा सकें। याद रखिए, यदि हमारी सहभागिता प्रभु के वचन और उसके लोगों के साथ हो, तो जो गंभीरता से प्रभु और उसके वचनों को अपने जीवन में लेते हैं, तो आप अपनी बातों को उनके मध्य रख सकते हैं। अब बात यह उठती है कि हम पहचान कैसे करें कि हमारी संगति सही लोगों के साथ है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की कलीसिया से प्रेम करते हैं। ऐसे लोग ही प्रभु के लोग हैं। गलातियों 6 अध्याय और उसका 1 और 2 पद, उसमें ऐसा लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता पूर्वक उसे संभालो, परंतु सतर्क रहो कि कहीं तुम भी परीक्षा में ना पड़ जाओ। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूर्ण करो। प्रभु के लोग हमेशा एक दूसरे को चिताते हैं और सिर्फ दोष नहीं लगाते, किसी से गलती होने पर उनको सही मार्गदर्शन करते हैं और खुद के जीवन के लिए भी सतर्क रहते हैं कि कहीं पाप में ना पड़ जाएं। दूसरे पद में लिखा है, एक दूसरे का भार उठाओ। कोई भी भाई या बहन समस्या में है तो प्रभु के वचन के अनुसार उसे समझाना, उसे चेतावनी देना, ये प्रभु के लोगों का कार्य है और उसकी समस्या में उसका समाधान निकालने तक प्रार्थना में लगे रहना, यही प्रभु के लोगों की पहचान है। दूसरी घटना हम गलातियों 2 अध्याय 11 पद से आगे में पाते हैं। यहाँ पर पौलुस पतरस का विरोध करता है, उस पतरस का जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहा, हर आश्चर्य कर्म को अपनी आँखों से देखा, यीशु के मारे जाने को और जी उठने को देखा, उसको पौलुस गलत बता रहा है। घटना यह थी कि पतरस और उसके साथ अन्य चेले अंताकिया शहर में गैर यहूदी के साथ संगति किया करते थे, लेकिन जब यहूदी लोग पतरस से मिलने आए तो उन्हें खुश करने के लिए और यह दिखाने के लिए कि मैं कैसे यहूदी प्रथा को मानता हूँ, उसने गैर यहूदी या जिनको अन्य जाति भी कह सकते हैं उनके साथ संगति बंद कर दी। इस बात पर पौलुस, जो बाकी चेलों के बाद परमेश्वर को ग्रहण किया और कभी यीशु मसीह के रहते अपनी आंखों से उसको देखा भी नहीं, केवल दर्शन पाया, वो डांट रहा है पतरस के इस तरह के व्यवहार के लिए। लेकिन पतरस ने, जो पौलुस से सब बातों में बड़ा है, बुरा नहीं माना, परंतु पौलुस जो कहता उसको पतरस समझता था। पतरस ने समझा भी। प्रभु के लोग हमेशा आपके गलत होने पर आपको डांट सकते हैं और साथ ही आपकी गलतियां भी बता सकते हैं, और हमें भी ऐसी संगति में बुरा नहीं मानना, परंतु जो हमारी आलोचना करते हैं, हमारे गलत होने पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं,
उनको सुनना है। प्रिय बहनों, गलतियों 2 अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जानिए विस्तार से कि ये घटना क्या थी। प्रभु की सही संगति करने वाले लोग अपनी बड़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए जीवन को नहीं जीते, परंतु परमेश्वर की प्रशंसा हो, उसका मान सम्मान बढ़े, उसको तारीफ मिले, इस बात के लिए जीते हैं। प्रभु के लोग परमेश्वर का स्थान नहीं लेते, परंतु हर बात में परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु के लोग लोगों को खुश नहीं करते, परंतु परमेश्वर को खुश करने में अपने जीवन को बिताते हैं। दोगली बातें नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं कि वह कठोर होते हैं, परंतु सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। कुलुस्सियों 3:13 के अनुसार प्रभु के लोग क्षमा करने पर विश्वास करते हैं। हम में से कौन है जिससे गलती नहीं होती, लेकिन एक दूसरे को क्षमा करके अपने भाई बहनों को मौका देना कि वो अपनी गलती पहचाने और गलत होने से बचे, ये प्रभु के लोगों का आचरण है। आइए हम इस पद को पढ़ें। कुलुस्सियों 3 और उसका 13 अध्याय। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। फिलिपियों 2 और उसका 4। तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं, दूसरों के हित का ध्यान रखे। यहाँ पर समझाया है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों की भी चिंता करनी है, दूसरों के अच्छे के लिए भी सोचना है। जब हम प्रभु के लोगों की संगति में रहते हैं तो आप महसूस करेंगे कि ना तो उनकी बातों में ना उनके व्यवहार में स्वार्थ होता है, परंतु हमेशा दूसरों का भला करने में वो आगे रहते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 11 पद में लिखा है कि इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करो और एक दूसरे की उन्नति करो, जैसा कि तुम कर भी रहे हो। यदि आप सही संगति में हैं तो प्रभु के लोग या विश्वासी लोग आपकी आत्मिक उन्नति के लिए हर समय प्रयास करेंगे। हर समय आपके जीवन में परमेश्वर के गुण बढ़ते जाएं, ऐसी प्रार्थना करेंगे। उनके बीच हम अपने जीवन में एक बदलाव को देख सकते हैं और साथ ही आत्मिक रूप से हम बढ़ें, उसको भी हम देख सकते हैं। कई बार हमें डर होता है, यदि हम अपनी परेशानियों को लोगों के बीच में रखते हैं तो क्या यह संभव है कि हमारे घर की बातों को, हमारी व्यक्तिगत बातों को वो दूसरे लोगों को बता देंगे, चारों तरफ हमारी बदनामी कर देंगे, या हमारी समस्याओं को जानने के बाद हमारा फ़ायदा उठाएंगे या हमें नीचा दिखाएंगे। प्रभु के लोग ऐसे होने चाहिए कि जो बातें आपने उनसे साझा की है वो दूसरों तक ना पहुंच जाए, उन्हीं तक रहें। वो आपके गंभीर घर की बातों को, व्यक्तिगत लोगों की बातों को पब्लिक ना होने दे, किसी और को पता न चलने दे। आपकी इज्जत उनकी इज्जत हो, ऐसी सोच रखते हों। आप ऐसी संगति में रह सकते हैं जिनमें आप भरोसा कर सके, जिनसे आप कहने के बाद सुकून में आ जाएं। ये मालूम हो कि जिन लोगों के साथ आज मैंने अपनी परेशानी को बांटा है वो मेरी बातों का मजाक नहीं बनाएंगे, लेकिन प्रार्थना में उठाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर मेरी अगुवाई भी करेंगे। प्रिय बहनों, हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि यीशु के चेलों में यहूदा इस्करियोती भी एक ऐसा ही चेला था। यीशु यहूदा इस्करियोती के आचरण को जानते थे, फिर भी उसको जीवन भर अपने जीवन से शिक्षा देते रहे, लेकिन यहूदा इस्करियोती ही नहीं सीख पाया। संगति में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि यीशु संगति में पाए जाते थे। कई बार लोगों को अच्छा वचन, अच्छी संगति, अच्छा मसीह माहौल मिलता है, लेकिन वह बदलना नहीं चाहते, इसलिए अपनी समस्याओं से बाहर नहीं आ पाते और ना ही आत्मिक उन्नति कर पाते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दें।